हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात किए, रोज़गार की बात किए। 9 साल केंद्र की सरकार को हुआ, 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए था, मिला है ऑन रिकॉर्ड 7,22,100। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कक्ष में हैं। हमारे साथ एजाज अहमद हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। हम बातचीत करने और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सम्राट चौधरी लगातार जा रहे हैं सीमांचल के दौरा, 3 दिवसीय दौरा उनका दौरा कर रहे हैं। उस दौरान वो कह रहे हैं जो बांग्लादेशी है, जो भारत में रह रहे हैं, उन्हें यहाँ से हम निकालने का काम करेंगे। और कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उन्हें हम जेल में डालेंगे, नहीं मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जी की कोई जानकारी उनकारी है नहीं। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने स्पष्ट किया है कि देश में कोई घुसपैठिए नहीं है और जो भी घुसपैठिए हैं उनको भेज दिया गया है। तो उसके बाद इस तरह की बात करना भारतीय जनता पार्टी के दिमागी दिवालियेपन की सोच है और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो ये नफ़रत और नफ़रत की राजनीति का एजेंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार है, बिहार में नफ़रत की राजनीति को 9 अगस्त 2022 को समेट करके गंगा जी में बहा दिया गया है और नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके हमने मोहब्बत की राजनीति को जो आगाज़ दिया है वो कर्नाटक होते हुए 2024 में अंजाम तक पहुंचेगा। ये देश की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को कुछ दिया नहीं, नौजवानों को सिर्फ ठगने का काम किया। हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात किए, रोज़गार की बात किए। 9 साल केंद्र की सरकार को हुआ, 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए था, मिला है ऑन रिकॉर्ड 7,22,100। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भ्रम और जुमलेबाजी की राजनीति कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घुसपैठिए की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 9 अगस्त 2022 से पहले 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में थी, साझेदार बनी हुई, और केंद्र में पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबको पता है कि बॉर्डर का जो रक्षा प्रणाली है वो BSF, ITBP और अन्य जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां उनके माध्यम से की जाती है। जब इस तरह की घुसपैठिए की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहरा रहे हैं, केंद्र सरकार को इस मामले में दोषी ठहरा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो पूर्णिया के दौरे पर गए थे और वो अमित शाह जी जो बिना हवाई अड्डा, बिना हवाई पट्टी का निर्माण किए हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किए थे, तो उनके जब गृह मंत्री इस तरह की सूचना के आधार पर कोई कार्य करते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह मंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो सच में सवाल कहीं ना कहीं उनके केंद्रीय नेतृत्व और जो केंद्र सरकार है उस पर कर रहे हैं। अब उनको जवाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार क्यों नहीं भारत की सीमा की सुरक्षा सही ढंग से कर पा रही है। 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक होनी है, जीतन राम मांझी को इन्वाइट नहीं किया गया। देखिए, सभी को इन्वाइट किया गया है, सभी लोग आएंगे। इस तरह का जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी खड़ा करना चाहती है ये परसेप्शन बिहार में चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता हो चुका है कि जो हम जुमलाबाजी करते रहे, जो हम भ्रम की राजनीति करते रहे, जो हम महंगाई बढ़ाने का काम किए हैं, जो नौजवानों को ठगने का काम किए हैं, जिस तरह से हमारे दो की नीतियाँ चलाने का काम किए हैं, उसके खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के इस बात का संकल्प ले चुके हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम मुद्दों के आधार पर मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे और मोदी की सत्ता को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लगातार देखा ये जा रहा है कि भ्रष्टाचार तमाम चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार है इसमें सम्मिलित नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अब भ्रष्टाचार का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि आपने देखा होगा कर्नाटक में जो सरकार थी वहाँ 40% के नाम से फेमस थी और उस सरकार का हासिल क्या हुआ। और जिस तरह से अडानी को बचाने में
भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है और इस मामले में कहीं ना कहीं हिडेनबर्ग ने जो सच्चाई से अवगत कराने का काम किया, उससे बचाने के लिए जो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, जो केंद्र सरकार कार्य कर रही है, इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों को केंद्र सरकार के स्तर से संरक्षण मिल रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, चौकसी और अन्य लोग जो भारत के पैसे लेकर के चले गए थे और माननीय प्रधानमंत्री दावा किए थे कि जल्द ही सबको ला करके हम भारत के पैसे को लौटाने का काम करेंगे, क्यों नहीं लौटाए? भ्रष्टाचार का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि 2000 का नोट इन्होंने ही जारी किया, इन्होंने ही बंद कर दिया। इससे ही समझ में आता है कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक शिष्टाचार का रूप ले चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अंग हो चुका है। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद सर थे। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने तमाम इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखना तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सेल्फ रिपोर्ट पढ़ें।